कि वह श्वास प्रश्वास में परावाणी अजपा जाप का अभ्यास कर सर क्लेशों से रहित होकर क्लेश रहित निष्किंचन पद को प्राप्त हो जाता है और आपको श्रीमान जानता है। उस निष्किंचन पद में एक परिपूर्ण परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरे का अभाव है। मैं इस कैवल्य पद को पाकर तृप्त हो गया, अर्थात ईश्वरात्मा की एकता को प्राप्त होकर शांत श्रीमान हूँ अथवा परमेश्वर के प्राप्ति रूप परम सुख को प्राप्त हो गया हूँ। यह समस्त दृश्यमान संसार जो कुछ लौकिक दृश्य से देखता है, इंद्रियों से जाना जाता है, मन से चिंतन होता है, वह सब मिथ्या अंतवत स्वप्न है। मैं सद्गुरु की कृपा से उस सनातन परम धाम परम पद महाप्रकाश स्वरूप परम पुरुष नित्य एक रस परमेश्वर को प्राप्त हुआ हूँ, जहाँ पंचभूत 25 प्रकृतियां काल कर्म 3 गुण कुछ भी नहीं है, मन इंद्रियों की चिंता भी नहीं है, तथा जिस पद को पाकर पुनर्जन्म नहीं होता उस पद को मैंने पाया है। यह परमेश्वर पद सबका आधार प्राणेश्वर आत्मा है। यही पद सर्व का अमृत, सर्व का सार, सतचित आनंद खंड है। अब मैंने जाना कि यह अनित्य स्वप्नवत संसार परमेश्वर के सूक्ष्म संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है। अस्थावर जंगम रूप संसार वृक्ष है, संकल्प इसका बीज है, भेद और भ्रम मूल है, आशा तृष्णा रूपी शाखाएं हैं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प इसके पत्ते हैं। अध्यात्म विद्या से रहित कुसंगी दुराचारी अज्ञानी निगुरे स्त्री पुरुष इसी संसार वृक्ष को पुनः पुनः प्राप्त होते रहते हैं। किंतु मैं हो गया, अब मुझे तीनों इच्छा नहीं रही। प्रथम इच्छा यह कि यह पद पदार्थ मुझे मिले, क्योंकि ऐसी इच्छा अज्ञानी को होती है। द्वितीय इच्छा कि हे प्रभु मेरा कष्ट निवृत्त हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, यह चिंता भी महादुराचारी अज्ञानी को होती है। तृतीय इच्छा यह कि जो मैं तप तीर्थ व्रत आदि प्रदान करता हूँ उसका फल मुझे तत्काल ही मिल जाए। ऐसा फल इच्छित मनुष्य भी महाअज्ञानी है, क्योंकि वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान को भुलाकर अपने आप को ही कर्म का कर्ता भोक्ता मानता है। ज्ञानी अपने को कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं मानता। ज्ञानी पुरुष यदि इस संसार में कदाचित कोई कर्म करता भी है, तब भी उसको यह निश्चय दृढ़ बना रहता है कि न मैं कर्म का करता हूँ और न भोगता। ज्ञानी योगी की धारणा इस प्रकार सिद्ध हो जाती है और ईश्वर प्राप्ति के योग बल से देश काल वस्तु और क्रिया उसके अधीन हो जाती है। वह राजयोग का अभ्यासी बिना ही पग के भूल भंवर स्वर महर जन तप सत्यम आदि लोकों में विचरता है। नेत्रों के बिना ही इन ऊपर के 7 लोकों में उस परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमेश्वर की महान प्रकाशवान अनंत छवि ज्योतिर्मय मूर्तियों को तथा लीलाओं को निहारता है और कुल घट में हुआ भेद जान लेता है। पूर्ण दृष्टि के कारण बाहर के समस्त ब्रह्मांड के गुप्त और प्रकट भेदों को भी जान लेता है और क्षोत्र इंद्री के बिना ही आकाशवाणी धुनात्मक शब्द ब्रह्म को श्रवण करता है, अर्थात अखंड शब्द ब्रह्म जो अनहद शब्द है उसको अखंड वृत्ति से श्रवण करता है और समाधि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात में मग्न हो जाता है। घ्राण इंद्री के बिना ही अंतर्मुख होकर नाना प्रकार की सुगंधियां सूंघता है। त्वचा इंद्रियों के बिना ही स्पर्श करता है, कर के बिना ही वहाँ ग्रहण करता है और जिह्वा इंद्री के बिना ही 8 पहर बोलता है, अर्थात प्राण अपान की गति में परावाणी अजपा नाम हंस गायत्री का सुमन करता ही रहता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आखिर देखिए, गोपिकाओं को बंसी सुनाई देती थी। गोपी क्या है? जिन्होंने इंद्रियों को पी लिया
वो गोपी है, उनको बंसी सुनाई देता था, लेकिन उनके अड़ोसी पड़ोसी बगल वालों को सुनाई नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? गोपिकाओं को ब्रह्म ज्ञान था और उनके पड़ोसियों को ब्रह्म ज्ञान नहीं था। वो बंसी आज भी बज रही है, आज भी भागवत हो रहा है अंदर, सारी चीज अंदर हो रहा है। सिद्धों का दर्शन कहीं बाहर नहीं होता कि लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं, लोग सिद्धे बने बैठे हुए हैं। सिद्धों का दर्शन अंदर होता है, बाहर नहीं होता। जितना तुम बाहर देख रहे हो माया है, तो दर्शन कहाँ हुआ? एक भजन के माध्यम से तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के बनी गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के बनी गुजरिया। अरे मैं तो करियारी सोला सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो बंसी आज भी बज रही है, बलिहार जाती है। उस बंसी की धुन में गोपिकाएं नाचा करती थी। चैतन्य महाप्रभु नाचा, मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, सारे महापुरुषों ने नाचा। कौन सी बंसी? जो अंदर का संगीत, एक संगीत आपके अंदर हो रहा है जो बिना बजाए बज रहा है। बिना बजाए निज दिन बाजे, ताल मृदंग नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, बात बतावे सारी। वही आत्मा स्त्री है, इसका पद परमेश्वर है। सुहागिन हो गई जब ये पद परमेश्वर परमात्मा मिला। नहीं, आत्मा अभी सुहागी नहीं है। आत्मा का पति पद परमेश्वर परमात्मा है, शरीर का पति ये बाहर के पति हैं। कह रही है तेरे पीछे मैं तो वैया खेली, तेरे पीछे मैं तो वैया खेली, बड़े गोप की नई नवेली। करने को मैं मनुहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। ये सब यहाँ बने, इस शरीर के रिश्ते नाते हैं। आत्मा अकेला आया है, अकेला जाएगा। उसका मित्र केवल गुरु है। गुरु यहाँ भी वकालत करेगा, वहाँ भी करेगा। इसलिए गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो। गुरु साक्षात परमात्मा है। गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु और परमेश्वर में जो भेद रखता है वो परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता। कह रहे हैं लगन लग जाए, नाम की डोर लग जाए, नाम की धुन लग जाए। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, किधर गया मोहे घर आंगनवा, किधर गया मोहे घर और आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी सारी दरबार रसिया। जब नाम की धुन, नाम की लगन लगा
जब से लागी तोहे मोरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा। भगवान की नाम की डोर लग जाए, लगन लग जाए, ये सारा संसार नश्वर है। जैसे कि हमारे संत महापुरुष ये सब राजा महाराजा थे, मीराबाई राजा थी, लेकिन ये जंगल में गए, इनको कुछ मिला होगा, सब छोड़ करके गए, क्या मिला होगा। जैसे एक गरीब है, एक झुग्गी झोपड़ी वाला है, उससे कह दिया यार भाई ये झुग्गी झोपड़ी छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ेगा। उसका इतना प्रेम हो चुका होता है। लेकिन बगल 3 मंजिला मकान बना दो, कहा दो भाई इसको छोड़ करके इस मकान में प्रवेश कर जाओ, वो तुरंत प्रवेश कर जाएगा। इसी प्रकार क्या मिला, परम शांति की अनुभूति हुई। सारा संसार शांति की खोज कर रहा है, लेकिन खोज गलत है। शांति की खोज कर रहा है, सारा रातों दिन फटफटा रहा है, रातों दिन, लेकिन शांति नहीं आई। शांति केवल परमात्मा के नाम में है। बार बार सिमरन करो, मन तुम्हारा टारगेट जब मिल जाएगा, ऑटोमेटिक भागना बंद हो जाएगा। इसलिए शांति का स्रोत अंदर है। साधु बना नहीं जाता, भगवान बना देते हैं। साधु बना नहीं जाता, भगवान स्वयं बना देते हैं। तब भगवान का भजन होगा, और भगवान का भजन लाखों को ये करता है, सब नहीं करते। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।